श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो इति करो धर्मं बुधाश्चिन्वते। धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सद्वरिष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य से संभवनाथ भगवान के जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जय। पर्वराज परविषण महापर्वे के जय। परमी पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। धर्मश्री बंधु, धार्मिक की 10 दिनी पाठशाला का चौथा दिन है। कसाईयों के अंत का दिन है। राजवार्तिक में अकलंक देव ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। लोभस्य प्रकाराणाम निर्वित्ति शौच्यम। लोभ के प्रकारों से निर्वित्त होना सो क्या है? शौच है। 4 प्रकार का लोभ होता है। एक इंद्रिय का लोभ होता है, एक आरोग्य का लोभ होता है, एक उपभोग का लोभ होता है और एक जीवन का लोभ होता है। लोभ के कितने हैं? ये 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से? इंद्रिय का लोभ। इंद्रियों के लोभ में 2 चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुए हैं। पुण्य के उदय से सब कुछ मिला, लेकिन इंद्रिय विषय की लोलुपता में आकर के साथ में नरक चले गए। कौन से? एक ब्रह्मदत्त और स्वभाव चक्रवर्ती। ये इंद्रिय लोभ में आकर के दोनों के दोनों कहाँ गए हैं? साथ में नरक गए हैं। जबकि 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए। उनने लोभ का त्याग किया था। दूसरा है आरोग्य का लोभ। आरोग्य का लोभ ये होता है, इन केन प्रकार ने स्वस्थ होना चाहिए, कैसे भी हम स्वस्थ हों। तो इसमें राजा अरविंद प्रसिद्ध हुआ है कि उसके लिए रक्त के 1 बूंद गिरी थी, उससे ठंडक का एहसास हुआ। तो उसने कहा सारे प्राणियों को मार करके लाओ और रक्त की बावड़ी में मैं क्या करूँगा? स्नान करूँगा। इसलिए आरोग्य का लोभ जो है हमें दुर्गति की ओर ले जाता है और उस लोभ में आकर के राजा अरविंद साथ में नरक को गया है। फिर इसके बाद में तीसरा लोभ होता है उपभोग का लोभ। उपभोग का लोभ 2 प्राणियों को था, दोनों महापुरुष थे। सबसे पहले रावण के लिए उपभोग का लोभ था। अपनी 16,000 रानियों से संतुष्ट नहीं था, इसके बाद भी उसने सीता का क्या किया? हरण किया। तो उपभोग का क्या है? लोभ है। फिर इसके बाद में कौरव जो थे, अर्थात उनको जितना मिला था उससे संतुष्ट नहीं थे और दूसरे भाई का भी चाहिए, अर्थात उसको छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसको पा नहीं पाए और दुर्गति के क्या हुए? पात्र है। ये उपभोग का लोभ है और हमें दुर्गति की ओर क्या है? ले जाया करता है। तीसरा जो होता है जीवन का, चौथा जो है जीवन का लोभ है। जीवन का लोभ जो है वो पाया जाता है तो किन में? देवों में पाया जाता है। जब उनकी माला मुरझाती है, उनको लगता है 6 माह शेष रह गए, हमारा मरण होने वाला है, तो संकलेश परिणाम करते हैं। ये सारी विषय भोग हमारे क्या है? अब छूट जाएंगे। तो संकलेश परिणामों से मर करके एक इंद्रिय पर्याय में आते। किस में आते हैं? यानी जीवन का जिनका लोभ होता है तो वो ऐसे कैसे भी हमें विषय भोग से हम क्या हो, कभी दूर ना हो पाए, ये छूटे ना, ऐसी भावना जिनकी बनी रहती है वो भी क्या होते हैं, एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होते हैं। इसी लोभ के चारों प्रकार का भी त्याग करना है।
कर्मे सिद्धांत में भी 4 प्रकार के लोभ होते हैं। एक अनंतानुबंधी लोभ, एक अप्रत्यक्ष लोभ, प्रत्यक्ष लोभ, संजन लोभ। इनको हम अत्यंत संक्षिप्त में आपको बतला देते हैं, एक एक लाइन में आप समझेंगे। प्राप्त पर्याप्त ना लगे जीवन वन है। क्या? प्राप्त पर्याप्त न लगे जीवन वन है, जंगल के समान है और जंगल का कोई आर पार नहीं होता है। ये अनंतानुबंधी लोभ कहलाता है कि जितना मिला है वो हमें पर्याप्त ना हो। तो प्राप्त पर्याप्त न लगे जीवन वन के समान है, अनंतानुबंधी लोभ है। प्राप्त पर्याप्त लगने लगे। क्या? प्राप्त पर्याप्त लगने लगे जीवन और उपवन है। उपवन यानी वाटिका जो होती है, बगीचा जो होता है बहुत छोटा होता है, सीमित होता है। उस वाटिका में, उस वन में कोई भटकता नहीं है। ये कहलाता अप्रत्यक्षान लोभ। कौन सा? अप्रत्यक्षान लोभ में संतोष होता है, जितना मिला हम उसमें ही क्या है, संतोष रखता है वो। ये अप्रत्यक्षान लोभ है। तीसरा जो होता है उसमें ये है प्राप्ति का सदुपयोग करना। किसका? प्राप्ति का सदुपयोग करना प्रत्यक्षान लोभ कहलाता है। व्रती बन जाते हैं और व्रती बनने के बाद में पुण्योदय से जितना मिला है वो सारे परिग्रह को दान, पूजा, शील, उपवास आदि में क्या है, व्यय कर देते हैं। तो जो हमारा पुण्य के उदय से उसका सदुपयोग करना, ये कहलाता नंदन वन, जहाँ आनंदी आनंद होता है। जब हम परिग्रह का सदुपयोग करते हैं व्रती बन करके, वहाँ आनंद में कोई कमी नहीं आती है, तो जीवन नंदन वन बनता है। चौथा है प्राप्ति का त्याग कर देना। सदुपयोग के बाद में क्या है, जितना मिला है उसका त्याग कर देना, जीवन तपोवन बन जाता है, वृंदावन बन जाता है। अर्थात संजनन लोभ होता है कि प्राप्त का त्याग करके तपोवन मुनि महाराज बन जाते हैं और अपने क्या करते हैं, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को भी क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब आप लोगों को इन 4 में हम किस में रखें? प्राप्त पर्याप्त न लगे, या प्राप्त पर्याप्त है, या प्राप्त का सदुपयोग, या प्राप्त का त्याग। तो हमारा कल्याण 2 में है। प्राप्त का सदुपयोग करेंगे तो हमारी सदगति होगी, और प्राप्त का यदि हम त्याग कर देंगे तो अपन क्या करेंगे, एक भवातारी बन करके मोक्ष को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस लोभ से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, जबकि लोभ के कारण ही क्या है, दुर्गति के क्या है, अपन पात्र बनते हैं। इसलिए इस लोभ में कारण होता है आसक्ति, कारण होती है। एक वस्तु की आसक्ति, एक व्यक्ति की आसक्ति। वस्तुओं की आसक्ति कौरवों को थी तो दुर्गति के पात्र बने। व्यक्ति की आसक्ति रावण को थी तो क्या बना, वो दुर्गति का क्या है, पात्र बना। कंस आदि भी व्यक्ति की आसक्ति में क्या बने, ये कारण बन गए, दुर्गति के पात्र बने हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में थोड़ा सा प्राप्ति जितना उसमें संतोष रखना चाहिए, क्योंकि नीति वाक्यामृत में एक वाक्य आया है, आवश्यकता से उत्पन्न असंतोष कभी दुख का कारण नहीं। किससे? आवश्यकता से उत्पन्न असंतोष कभी दुख का कारण नहीं है। आसक्ति से उत्पन्न असंतोष नियम से दुर्गति का क्या है, कारण बनता है। जो पांडव थे उन पांडवों को आवश्यकता के लिए असंतोष था। किसके लिए झगड़ा किया उन्होंने, किसके लिए लड़ाई करी, किसके लिए, मात्र आवश्यकता के लिए। हमें 5 गांव भी दे दो, उनको आवश्यकता थी हम स्वाधीन होकर के अपना धर्म ध्यान कर सकें, लेकिन कौरवों ने उसको भी नहीं दिया। तो उनका असंतोष होने के बाद भी आवश्यकता का था, फिर भी 3 पांडव कहाँ चले गए, मोक्ष गए, और 2 सरवार सिद्धि में गए। और कौरवों का जो असंतोष था वो आसक्ति से उत्पन्न था, तो आसक्ति से पा भी नहीं पाए और क्या बन गए, वो दुर्गति के पात्र ये हैं। इसलिए आवश्यकता की पूर्ति तो गरीबी की भी हो जाती है और आसक्ति की पूर्ति अमीर की भी नहीं हो पाती है।
इसलिए अपन सब आवश्यकता के लिए थोड़ा सा अपना जीवन व्यवस्थित करते हुए प्राप्त पर्याप्त नहीं लगने लगे और जितना प्राप्त है हम उसका सदुपयोग करते हुए आवश्यकता के साथ जीते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। इन्हीं मंगल भावना से परमे पूज्य संत सुणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। ओज मुनि से अजित सागर जी महाराज जी की जय। निराग सागर जी महाराज जी की जय। एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। एलक श्री ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी बातें बताई अपने लिए। अब मैं पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी के चरणों में जाना चाहूँगा, उनकी मंगलवाणी सुनेंगे। दुनिया